जहाँ जगदीश अपनी माँ और गौरी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, वहीं चंचल गुस्से में आग बबूला होती और विकास से कहती, मैं उस गौरी को छोड़ूंगी नहीं। अब मैं ऐसी चाल चलूंगी कि गौरी जगदीश की नज़रों में गिर जाएगी। इसके लिए मुझे चाहे कुछ करना पड़े। जगदीश सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से करता है ना, तो अब मैं उनके ही जरिए गौरी को जगदीश की नज़रों में गिरा दूंगी। तब विकास कहता, चंचल, गुस्सा इंसान का शत्रु होता है। गुस्से में आकर ऐसी हरकत मत कर देना कि गौरी नहीं तुम ही जगदीश की नज़रों में गिर जाओ, क्योंकि जगदीश अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। यदि उन्हें चोट तक आई या उन्हें कुछ हुआ और जगदीश को पता चल गया कि इसकी जिम्मेदार तुम हो, तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो क्या करूं मैं? चंचल ने चिल्लाते हुए कहा। क्या मैं उस गौरी को यूं ही छोड़ दूं? तब विकास कहता, नहीं, गौरी को इतनी आसानी से मत छोड़ो, उसे पकड़ लो, उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनकर। तब चंचल ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, मैं उस गवार को अपनी दोस्त बनाऊंगी। तब विकास कहता, चंचल, कहावत तो तुमने सुनी होगी, काम पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। फिर तो मैं तुमसे गौरी से दोस्ती करने के लिए कह रहा हूँ। एक बार तुम तो गौरी से दोस्ती करोगी तो उसके करीब आ जाओगी और फिर तुम आसानी से गौरी को जगदीश की नज़रों में गिरा सकती हो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। बस जो मैं कहता जा रहा हूँ, अब वह तुम करो। सबसे पहले तुम गौरी से दोस्ती करो। तुम गौरी से मिलकर उससे माफ़ी मांगोगी। चंचल ने कहा, गौरी से माफ़ी? मेरी जूती भी नहीं मांगेगी। तब विकास चंचल से कहता, चंचल, बात को समझो। जब कुछ बड़ा चाहिए होता है ना, तो इन छोटी मोटी चीज़ों को देखा नहीं जाता। ठीक है, तुम जैसा कहते हो वैसा मैं ज़रूर करूँगी, पर जगदीश सिर्फ मेरा होना चाहिए, तभी तो मैं बनूंगी उस घर की बहू रानी और जगदीश के पैसों पर ऐश करूंगी, जिसके लिए मैं अभी तक जगदीश का गुस्सा और उसकी माँ के नखरे सहती आ रही हूँ। बस कल से होगा हमारा खेल शुरू, विकास ने कहा। दूसरे दिन जब गौरी क्लास में पढ़ रही थी कि तभी टीचर गौरी से कहती, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है, तुम उससे बाहर जाकर मिल लो। यह सुन गौरी सोचने लगती, आखिर कौन मुझसे मिलने आया होगा? कहीं जगदीश जी तो नहीं आए हैं? सोचते हुए जब गौरी क्लास के बाहर जाती तो देखती कि चंचल खड़ी हुई है। वह चंचल को देखकर कहती, चंचल जी, आप यहाँ? तब चंचल ने कहा, गौरी, मुझे पता है कल जो तुम्हारे साथ हुआ वह बहुत गलत हुआ। मैं अपने सारे फ्रेंड को रोक रही थी, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे कल रात से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सुबह होते ही साथ तुमसे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ आ गई। घर पर आना चाहती थी, पर मुझे लगा कि जगदीश मुझे देखकर गुस्सा हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे कॉलेज तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। तब गौरी ने कहा, चंचल जी, अब जो हो गया सो हो गया, मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। तब चंचल हाथ बढ़ाते हुए कहती, तो हम दोस्त हैं ना, पक्के बारे? तब गौरी ने कहा, चंचल जी, आप इतनी खूबसूरत, इतनी स्टैंडर्ड वाली, और मैं एक छोटे से गांव से, और ऊपर से रंगकारा, आपकी और मेरी दोस्ती जमेगी नहीं, इसलिए हम दोनों के रास्ते अलग ही रहने दीजिए। तब चंचल मन में सोचती, बात तो तूने बिल्कुल सही कही, तू मुझसे दोस्ती करने लायक है ही नहीं, पर मेरी भी तो मजबूरी है, तुझसे तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी। और गौरी से कहती, लगता है तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया। तब गौरी ने कहा,
ऐसी बात नहीं है चंचल जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तब चंचल कहती, यदि तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो मुझसे दोस्ती भी कर लेती। और सही है, कर मेरी फ्रेंड ने तुम्हारा बहुत अपमान किया। यदि मुझे पता होता कि पार्टी में ये सब कुछ होने वाला है तो मैं अपनी किसी भी फ्रेंड को पार्टी में नहीं बुलाती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी फ्रेंड तुम्हें देखकर ऐसा बर्ताव करेंगी। और सच कहूँ तो तुम कर बहुत खूबसूरत रख रही थी। थैंक यू, गौरी मुस्कुराते हुए कहती थी। तो हम दोस्त चंचल ने फिर हाथ बढ़ाते हुए कहा। अब गौरी भी चंचल से दोस्ती का हाथ मिला देती और चंचल मन में सोचती, अब आएगा खैर में मजा, जब मैं निकालूंगी तुम्हें जगदीश के दिल से बाहर और मैं बस जाऊंगी उसके घर में। चंचल जब सोच रही थी तब गौरी ने कहा, अब मुझे जाना चाहिए। वह मैं क्लास बीच में ही छोड़कर आ गई थी। हाँ, मेरा काम तो हो गया, चंचल ने कहा। तब गौरी कहती, मतलब मैं कुछ समझी नहीं, आप किस काम के बारे में बात कर रही हैं? तब चंचल कहती, अरे मेरा मतलब तो वो मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी ना। कल रात से मुझे नींद नहीं आ रही थी। कल जो तुम्हारे साथ पार्टी में हुआ, तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें क्या बताऊं, अब मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। ओके बाय कहते हुए गौरी वहाँ से चली जाती और चंचल चेहरे पर मुस्कान लिए और हाथ हिलाते हुए वाई करती और कहती, अब होगा मेरा असली खेल शुरू। वाई गौरी, कुछ दिनों में जगदीश तुम्हें अपनी जिंदगी से भी वाई कर देगा। जहाँ चंचल गौरी को जगदीश की जिंदगी से निकालने के सपने देख रही थी, वहीं जगदीश अब गौरी के बारे में सोचने लगा था। उसे गौरी की खुशी और दुख से फर्क पड़ने लगा था। आज जगदीश जब घर आता तो वह अपनी माँ से कहता है, माँ आपको पता है आज मेरी कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। यह सब कुछ आपके आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है। जगदीश ने अपनी माँ के पैर छूते हुए कहा। तभी वह अपनी माँ से कहता, माँ इसी खुशी में हमने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो आपको भी ज़रूर चलना है। और हाँ, आप गौरी और उसकी माँ से भी कह दीजिएगा, वह आएगी तो हमें अच्छा लगेगा। कहते हुए जगदीश वहाँ से चला जाता। तब गौरी भावना जी से कहती, आंटी जी मैं पार्टी में नहीं आ पाऊँगी। तब भावना जी गौरी से इसकी वजह पूछती। तब गौरी ने कहा, आंटी जी वही मेरे एग्जाम है, मुझे अपनी पढ़ाई की तैयारी करनी है। तब भावना जी गौरी से कहती, पता है तू जब भी झूठ बोलती है तो तेरी जवान और तेरी आंखें तेरा साथ नहीं देती। और तुम पार्टी में क्यों नहीं आना चाहती, इसकी वजह मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। चंचल ने जो तेरे साथ पार्टी में किया उसकी वजह से ना तू अब जगदीश के साथ पार्टी में नहीं जाना चाहती। लेकिन बेटा दोनों बातें अलग हैं। वहाँ चंचल ने तेरा जानबूझकर मजाक बनाया था और जगदीश ने तेरा पक्ष लिया था। इस पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब गौरी कहती, आंटी जी हमें अपनी मजाक से डर नहीं रखता और हमें पता है जगदीश जी के होते हुए कोई हमारा मजाक बना ही नहीं सकता। पर हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से जगदीश जी का मजाक बने। वहाँ पर तो देश और विदेश दोनों जगह के लोग होंगे और हम नहीं चाहते कि जगदीश जी को हमारी वजह से शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। और सच तो यही है ना कि हमें इस शहर का रहन सहन समझ में नहीं आता और हम चाहकर भी ऐसे बन नहीं सकते। तो छोड़िए ना इन सब बातों को, हम पार्टी में
नहीं जाएंगे और हमारी माँ भी नहीं जाएंगी। जगदीश जी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, इस बात की हमें बहुत खुशी है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं, पर हम पाइती में जाना नहीं चाहते। कहते हुए गौरी वहाँ से चली जाती और यह सब कुछ ऊपर खड़ा हुआ जगदीश सुन लेता और वही कहता, स्टूपिड गर्ल, क्या समझती है खुद को? इसकी वजह से मेरी बेइज्जती क्यों होगी? और यदि यह मेरी इतनी चिंता कर सकती है तो मुझे भी इसकी चिंता करनी चाहिए। कर जो पाइती में सबने गौरी का अपमान किया था, तो अब उन्हीं सबके सामने गौरी को सम्मान मिलेगा और गौरी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं गौरी को सम्मान दिलाऊंगा। आखिर वह मेरी माँ का इतना ख्याल जो रखती है और उनकी दवा का और उनके खाने का भी तो ध्यान रखती है, जो काम मैं व्यस्त होने के कारण नहीं कर पा रहा हूँ वही गौरी यहाँ रहकर करती है। कहते हुए जगदीश अपने कमरे में चला जाता और किसी से फ़ोन पर बातें करता। अब जगदीश किससे फ़ोन पर बातें कर रहा था और कैसे वह पाइती में सबके सामने गौरी को सम्मान दिलाएगा और क्या यही चंचल के होते हुए पॉसिबल होगा? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और कहानी का अगला भाग जरूर देखिए। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और कहानी का अगला भाग देखने के लिए आप सभी को करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर करना होगा, क्योंकि इसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।